राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बच्चों की पसंद का एक सुबह सुबह का नाश्ता। जी हाँ, मेरे घर में तो ये इस तरीके की चीज़ें खासकर सुबह के टाइम में बनती हैं। आप में से कुछ कमेंट्स मुझे आते हैं कि मैं इस तरीके का नाश्ता सुबह को क्यों बनाती हूँ, शाम को क्यों नहीं बनाती हूँ। उनका कहना ये है कि ये नाश्ता शाम को खाया जाता है, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ, पर्सनली मेरी चॉइस है या मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे नाश्ते ना खासकर सुबह को ही खाने चाहिए। जो नाश्ता आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो थोड़ा सा ना हैवी होता है, और हैवी खाना अगर सुबह ही सुबह खा लिया जाए तो शाम तक आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। शाम को खाते हैं तो पूरी रात पेट में पड़ा रहता है और नुकसानदायक भी होता है, ऐसा बड़ों का मानना है। चलिए यहाँ पे कुछ तैयारी कर दी है। जैसे मैं झाड़ू पोछा कर रही थी, मैंने अपनी बेटी से बोल दिया था आलू उबलने के लिए रख दे, और यहाँ पर बच्चे दोनों ही खुश हैं। देख तो रहे होंगे आप कि ये है क्या। तो चलिए बताती हूँ आपको। और टाइम हो रहा है 7:11। आज बच्चों ने आपको पूरा ही प्रूफ दिखा दिया है। घर में पूजा का टाइम हो रहा है, मतलब पूजा चल रही है, और इधर मैं नाश्ता बना रही हूँ। अब ये मैं जो छलनी में डाल रही हूँ ये है टमाटर और थोड़ी सी इमली। मतलब रात के टाइम में बच्चों का प्लान बना था इस नाश्ते का, और उसके लिए हमें सॉस की ज़रूरत होती है। तो जिसके लिए मैंने बेटी से बोल दिया था 2-3 टमाटर काट के और थोड़ी सी इमली डाल के रात में पका के रख दिए थे, और अब ये सुबह ठंडे हो रहे थे अच्छे से। तो मैं क्या कर रही हूँ, इनको मैं पीस रही हूँ। पहले मैं ये सोच रही थी कि मिक्सी को ना उठाना पड़े, छलनी से छन जाएंगे तो सही है, लेकिन नहीं, बात बनी नहीं थी, तब मुझे मिक्सी उठानी पड़ गई थी। तो चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ा सा काम ही तो बढ़ गया है, मिक्सी को धोना पड़ जाएगा और कुछ भी नहीं है। तो इसका मैंने बहुत ही अच्छे से पेस्ट बना लिया है। पेस्ट बनाने से पहले यानी मिक्सी में डालने से पहले अगर इमली में कोई बीज वगैरह हो तो आप उसको ना निकाल लीजिएगा, नहीं तो वो पिस जाएंगे तो टेक्सचर हमारा ख़राब हो जाएगा। 2 टमाटर थे मीडियम से साइज़ के, थोड़ी सी बस इमली थी, ऐसी कोई 30-40 ग्राम के जितनी। वो रात में उबाल दी थी बिना भिगोए, ऐसे ही, मतलब जैसे टमाटर सॉफ्ट हो गए थे फिर गैस बंद कर दी थी थोड़ा सा पानी डाल के। चलिए पेस्ट तो तैयार कर ही लिया है। आलू भी उबल ही चुके थे और अभी काफ़ी गर्म भी हो रहे हैं, इतने ठंडे नहीं हो रहे हैं, और इनको हम छील लेते हैं। अब मुझे यहाँ पर सारे आलू की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, यहाँ पर बस मुझे 3-4 आलू की ज़रूरत ही पड़ेगी, क्योंकि मैं 3-4 लोगों के लिए ओनली नाश्ता बना रही हूँ। आलू छील लिए हैं और ये जो पेस्ट बना के तैयार किया था इसको हमने कढ़ाई में डाल दिया है। तो देखिए कंसिस्टेंसी, अगर आपको लगे कंसिस्टेंसी ठीक हो रही है तो थोड़ा सा ना यहाँ पे पानी डाल लीजिएगा। उसके बाद बस थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा तीखापन देने के लिए काश्मीरी लाल मिर्च, नहीं यहाँ पे मैंने देगी लाल मिर्च पाउडर डाला है। जो देगी मिर्च होती है उसमें कलर भी अच्छा होता है और हल्का सा तीखापन भी होता है। मैं यहाँ पर कलर वलर किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर 2 टेबल स्पून के जितनी मैंने चीनी डाल दी है। तो ये बन रहा है हमारा होममेड सॉस, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर मैंने डाल दिया है कोई 20-30 ग्राम के जितना या 50 ग्राम के जितना गुड़ का डाला, ठीक है ना, गुड़। तो इससे क्या होगा, हमें यहाँ पर कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और नेचुरली जो हमारा ये टोमेटो केचप है इसका कलर ऑटोमेटिक ऐसा निखर के आएगा, जैसे मार्केट में नहीं, मार्केट में ऐसा सॉस बिल्कुल भी नहीं मिलता है, उसका कलर भी अच्छा नहीं होता है, और घर पे ये सॉस बहुत अच्छा बन के तैयार होता है। उसको साइड वाले चूल्हे पे रख दिया है, और यहाँ पर एक पैन में थोड़ा सा 2 चम्मच के जितना तेल डाल दिया है। गरम होते के साथ ही थोड़ा सा जीरा और थोड़े से साबुत धनिया या फिर अचार का मसाला वो डाल देते हैं, और उसको बढ़िया सा चटका लेते हैं। हल्का सा काला ही कर लेंगे तो थोड़ा सही रहेगा, तेज सा कर लेते हैं। और यहाँ पर अपने हिसाब से या 3 काफ़ी मोटे साइज़ के आलू हैं, मैंने ये डाल दिए हैं। इनको हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, गैस का फ्लेम लो रखना है, और जब इस तरीके से हो जाए नीचे उतार के इनको मैश कर लेना है। आप चाहे तो यहाँ पर मैसर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट मैंने तो स्पैचुला से मिला दिया था, थोड़ा जल्दी थी। उसके बाद थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा सादा नमक, थोड़ा सा हींग, और बस यही सब कुछ डाल के इसकी एक स्टफिंग बना के तैयार करनी है। कहने का मतलब तो ये है, आपके पास जो भी मसाले आप डाल लीजिएगा, ज़रूरी नहीं किसी मसाले के बिना कोई चीज़ नहीं बनेगी, सब बन जाती है, बनाने वाला चाहिए। 2 मैंने यहाँ पर हरी मिर्च भी काट ली थी, इससे और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है। और इसको ऐसे मैसी करते करते अच्छे से मैश कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर इतना पोर्शन लेंगे जितनी मतलब आप पसंद करते हो नाश्ते में, यानी बर्गर की जो टिक्की बनने जा रही है, लेकिन मैं इनको फ्राई नहीं करने वाली हूँ, ऐसे ही रखूँगी। बस ऐसे गोले बना के तैयार कर लेते हैं, देखिए इस तरीके से। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको केवल एक ही बना के दिखा रही हूँ, इतना टाइम नहीं होता है सुबह सुबह के मैं आपको डिटेल से दिखा सकूं। फटाफट से जब भी बना लेंगे जब बर्गर बनाने की तैयारी करेंगे। इसको मैंने 6 से 7
8 या 9 या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के लिए पका लेना है। और आप टेक्सचर देख सकते हैं क्या मस्त सॉस बनके तैयार हो चुका है। इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा और भी थिक हो जाएगा। क्या मिलता है आपको बाज़ार में ऐसा सॉस? कभी भी नहीं मिलता होगा। सुपर टेस्टी टेस्ट है इसका। चलिए यहाँ पर खीरे टमाटर काट लेते हैं। आजकल खीरे ना कड़वे आ रहे हैं और ये नाश्ता भोग में नहीं जाएगा, मैं अभी बता देती हूँ आपको। तो इसी वजह से मैंने पहले खीरे को चेक करके देख लिया है कि कहीं कड़वा तो नहीं था। इसका जो ऊपर का हिस्सा था वो कड़वा कड़वा सा था, तो वो मैंने काट के साइड में रख दिया और नीचे वाला हिस्सा ले लिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक टमाटर ले लिया है और जो टमाटर के स्लाइस है ना वो बहुत पतले पतले से काटे जाते हैं। अगर हम किसी बर्गर वगैरह में या फिर पिज्जे वगैरह में डालते हैं तो थोड़े ना बारीक बारीक काट लेते हैं तो थोड़ा एडजस्ट हो जाते हैं सही तरीके से। तो देखिए मैं ना बहुत बारीक बारीक करके काट रही हूँ। मुझे शेप में कोई भी चीज़ें कटनी बड़ी मुश्किल सी होती है, बड़ा धीरे धीरे से काम चलाना होता है। चलिए चॉपिंग बोर्ड मैंने उठा के रखे हुए हैं क्योंकि घर में बाहर निकालने की बिल्कुल भी जगह नहीं है, ऊपर से मेरा काम भी बढ़ जाता है। तो बस मैं तो चॉपिंग बोर्ड की जगह अपना चकला ही उठा लेती हूँ। ये है पाव बंद, क्या बोलते हैं बर्गर बनाने के बंद होते हैं। तो जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मियाँ चल रही है तो मैं ये चेक कर रही हूँ कि कहीं ये ख़राब तो नहीं हो रहे हैं। मतलब डाउट सा रहता है ना बाहर की चीज़ों में, खासकर मैदा वगैरह जो होती है। चलिए ठीक ठाक ही थे, वैसे इतने बढ़िया नहीं थे, मैं यही बोलूँगी। मतलब भले ये फ्रेश थे, अभी इनकी डेट एक्सपायर भी नहीं थी, बट मेरा मन सा कुछ कम कर रहा था इनको बनाने का। गर्मियों में ना इस तरीके की चीज़ें तो बनानी नहीं चाहिए वैसे पर बच्चे कभी कभी बोल देते हैं तो मजबूरी में बनानी पड़ जाती है। इसको मैंने बीच से कट कर लिया है, इस पर लगाया है थोड़ा सा मक्खन, घर का ही मक्खन लगा लिया है। लोग बटर लगाते हैं ना मार्केट का, पर मैं तो घर का ही मक्खन लगा लेती हूँ। और थोड़ा सा ये होममेड सॉस लगा लिया है मैंने। और उसके बाद इस तरीके से टिक्की बना लेंगे, बर्गर के हिसाब से इसको फ्लैट सा कर लेंगे। और फिर इसके ऊपर इस तरीके से हम क्या करेंगे, ये खीरे रख देंगे और फिर टमाटर रख देंगे। सब्जी आप अपने हिसाब से रख सकते हो, जितनी भी रखनी चाहो। उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा सॉस फिर से डाल दिया है। हल्का सा तीखापन देने के लिए मैंने तीखे वाली थोड़ी सी हरी मिर्च रख दी है और थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। और बस थोड़ा सा डाल देते हैं अपना नॉर्मल सादा नमक और इसको बंद कर देते हैं। तो चलिए एक तो मैंने भर के तैयार कर लिया है, सीखते रहेंगे, एक साइड में मैं बनाती रहूँगी। तवा गरम कर लिया और यहाँ पे लगा लेते हैं थोड़ा सा अपना घर का ही मक्खन। और बस जैसे लगा लेते हैं ये बंद यहाँ पे, यानी कि बर्गर यहाँ पे रख देते हैं और करीब इसको ऐसा कोई 30-40 सेकंड के लिए पहले सीखने देते हैं। और जब आपको ऐसा लगे सीख चुका है फिर इसको आराम से पलट देते हैं और हल्का हल्का सा दबाते रहते हैं ताकि अच्छे से सीख सके। अब मेरी बेटा और मेरा बेटा दोनों ही बोल रही थी, मतलब बेटी याशिका और अर्णव दोनों बोल रहे थे मम्मी इस पर वाइट वाले तिल भी ज़रूर लगाना। पता नहीं क्या उनको शौक चढ़ रहा है। थोड़े से बड़े क्या हो रहे हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें बनानी सीख रहे हैं और मुझसे बनवानी भी सीख रहे हैं। तो देखिए इसको 1 से 2 मिनट के लिए हमें बढ़िया सा सेक लेना है। और यहाँ पर ये हमारा एक बर्गर बन के तैयार हो चुका है। बना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वैसे मैं इस तरीके के नाश्ते अपने घर में ना बहुत ही कम बनाती हूँ। काफ़ी दिन में मैंने ये बर्गर बनाया है तो रेसिपी आपके साथ भी मैंने शेयर कर दी है। क्योंकि जैसे मेरे बच्चे हैं ऐसे ही आपके भी बच्चे हैं, बच्चे ऐसे चीज़ें खाने की जिद करते ही रहते हैं। मैंने केवल यहाँ पर 4 ही बर्गर बनाए हैं। सासू माँ ने रात ही बोल दिया था कि मैं नहीं खाऊंगी तुम्हारे बर्गर वर्गर। रात खिचड़ी बनाई थी, बोल रही थी कि मैं तो नाश्ते में वही खा लूँगी, मेरी उठा के रख देना। हमने सोचा चलिए हम थोड़े से बेफिक्र बीते बना लेते हैं, मम्मी तो खाएगी नहीं, मम्मी के लिए रोटी वगैरह कुछ सेक देंगे। और यहाँ पर देखिए मेरे बेटे का पूजा में भी मन नहीं लग रहा है, मतलब घर में पूजा हो रही है और मेरे पास ही बर्गर बनवाने के लिए आ चुका है। तो चलिए इसको फटाफट से सर्व भी कर देते हैं। बर्गर भी रख दिया है और साथ में रखा है हमने होममेड केचप। वास्तव में ना ये होममेड केचप यानी टोमेटो सॉस बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है। अब बच्चे तो आपके घर में भी है ना, बच्चे भी ऐसे चीज़ें खाने की जिद करते ही रहते हैं, बच्चों को ज़्यादा समझाया नहीं जा सकता है। तो इस तरीके से आप ये छोटी छोटी चीज़ें अपने घर में बना लिया कीजिए। और ख़ासकर जो ये टोमेटो केचप मैंने बनाया है ना, इसकी तो मैंने एक छोटी सी क्लिप भी आपके साथ शेयर कर दिया कि मेरे बच्चों को कितना पसंद आया है। मेरे बच्चों को पसंद आया है तो आपके बच्चों को भी ज़रूर से पसंद आया होगा या आने वाला है। मतलब बहुत ही अच्छा बनता है और उसमें कुछ ज़्यादा डालना भी नहीं पड़ता है। हल्का सा काला नमक डाल दो, हल्की सी मिर्च डाल दो और बस आपका टोमेटो केचप तैयार है। तो यहाँ पर देखिए बर्गर तो हमने बना ही लिए थे। नाश्ते की तैयारी पूरी हो चुकी थी और घर में भोग लगने की तैयारी हो रही है। आलू बच ही रहे थे उबले हुए, तो मेरे हस्बैंड बोले नहीं हम इनको भोग में तो लेके जाएंगे नहीं। तो फिर भोग के लिए बोलने लगे मैं अपने हाथ से आज पराठे बनाऊंगा अपने भगवान जी के लिए। और एक बात और बताऊं, ये मेरे टीचर हैं एक तरीके से हस्बैंड होने के साथ साथ।
फर्स्ट टाइम मैंने पराठा यहीं ससुराल में आकर बनाया था और मुझे बनाना नहीं आता था। तो ये जो पराठे और कचौरी वचौरी है मुझे मेरे हस्बैंड ने बनानी सिखाई थी। और मतलब शादी होते के साथ ही ये जॉब करते थे ना गुड़गांव में, तो हम वहीं पे चले गए थे दोनों, तो रहते थे। और ये पराठे खाने का इनको शौक था और मुझसे बनाने नहीं आते थे, तो तब इन्होंने मुझे ये बनाने सिखा दिए थे। बहुत मोटे मोटे और बहुत ही बड़े बड़े और बहुत ही गोल गोल पराठे बनाते हैं और बहुत ही फूले फूले भी इनके पराठे बनते हैं, देख ही रहे होंगे। तो बहुत सारे काम ऐसे हैं कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके कर लेते हैं। कितनी रेसिपियाँ ऐसी है जो मुझे नहीं आती है, तो वो मेरे हस्बैंड ही मुझको सिखाते हैं। ऑटोमेटिक ही पता नहीं क्या मतलब इनसे बनाना आता है बहुत कुछ। बहुत सी रेसिपी मुझसे बिगड़ जाती है, तभी मुझे तरकीब बताते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं वैसे करेंगे। तो एक तरीके से मेरे हस्बैंड होने के साथ साथ टीचर भी हैं और इंसान बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और जो मेरे लाइफ पार्टनर मतलब बेस्ट है, आप सभी जानते ही हैं। चलिए, थोड़ा सा भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, भोग लग चुका है और मैं थोड़ा सा बर्गर खा के देख ही रही थी कि वास्तव में खाने में तो अच्छा लगा है। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। राधे राधे।